गुड मॉर्निंग एट क्लास। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 14.4 स्टार्ट की थी और इसके 1 to 10 सम सॉल्व किए थे। आज हम 11 सम से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आपने क्या करना है, जो भी आपको मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स गिवन होंगी उनमें एरर फाइंड करना है और उन्हें करेक्ट करके बताना है कि वो करेक्ट कैसे होंगी। तो देखो 11th, y-3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू y² - 9। क्या y-3 का होल स्क्वायर इक्वल होगा y² - 9 के? तो आप क्या करो, इसे ओपन करके देख लो। अगर ये इसके इक्वल आ जाती है तो मतलब इसने सही कर रखा है, ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गई। अगर y-3 का होल स्क्वायर इसके इक्वल नहीं आता तो यानी कि ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, रॉन्ग है स्टेटमेंट। तो देखो, y-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू y² - 9। हमें ये चेक करना है कि ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं है। तो हम क्या करें, इस लेफ़्ट हैंड साइड को सोल्व करके देखते हैं कि ये राइट हैंड साइड के इक्वल आती है या नहीं आती। ठीक है, तो आप इसे माइंड में भी कर सकते हो। आपको पता है ना, a - b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a² प्लस b² - 2ab। तो देखो, इसमें क्या होगा, a की जगह y है, b की जगह -3 है या फिर 3 है, सॉरी। अगर a - b से कंपेयर करवाएंगे इसे, अगर a - b से कंपेयर करवाएंगे तो a की जगह y है और b की जगह क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। ठीक है, माइनस का साइन तो दोनों में ही है, बस b की जगह क्या लिखा, 3। अब a - b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a² प्लस b² - 2ab। तो a की जगह हम y पुट कर देंगे, b की जगह 3 पुट कर देंगे बस। तो y का स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, y² प्लस 9 माइनस 2ab यानी 2 इंटू वाई इंटू 3 क्या हो जाएगा, -6y हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर तो -6y है ही नहीं, यानी ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। द अबव स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। क्यों इनकरेक्ट है, बिकॉज वी नो दैट a - b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a² प्लस b² - 2ab। हैंस y-3 का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, y² प्लस 3 का स्क्वायर -2 इंटू वाई इंटू 3। y², 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 माइनस 2 3 ज़ा 6y। ये इसका सही सोल्यूशन है y-3 के होल स्क्वायर का, जबकि y² - 9 जो था वो क्या था, रॉन्ग था। अब देखो, z + 5 का होल स्क्वायर क्या इक्वल होगा z² + 25 के? तो ये तो ऑब्वियसली हमें दिख रहा है ना, रॉन्ग है स्टेटमेंट, क्योंकि जो 2ab होना चाहिए था उसके हिसाब से 10z आएगा और वो है ही नहीं है। तो देखो, द अबव स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट बिकॉज वी नो दैट a + b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। a की जगह यहाँ क्या है, z है, तो z का स्क्वायर, और b की जगह क्या है, 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू जेड इंटू 5, z², 5 का स्क्वायर मतलब 25 प्लस 10z। ये आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, जो कि सही है, जबकि ये क्या था, रॉन्ग था। अब देखो, 2a प्लस 3b इंटू a माइनस बी, 2a प्लस 3b इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू 2a² माइनस 3b²। क्या इसका सॉल्यूशन इसके इक्वल आएगा? तो देखो, ये गलत है। ये क्यों गलत है, ऐसा नहीं करना होता आपने। द अबव स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। इसमें क्या कर दिया, 2a की a के साथ मल्टीप्लाई करा दी, 2a² प्लस माइनस माइनस करके लिख दिया, 3b की b के साथ करा दी 3b², जो कि गलत है, ऐसे नहीं करते होते। 2a की पहले इन दोनों के साथ होनी चाहिए थी, फिर 3b की इन दोनों के साथ होनी चाहिए थी, ऐसा होना चाहिए था। तो देखो, इसे सॉल्व करके हम सही आंसर निकालते हैं। तो देखो, 2a की पहले इन दोनों के साथ, 2a की a के साथ 2a², 2a की माइनस b के साथ -2ab हो जाएगा,
अब देखो प्लस 3b की प्लस a के साथ, प्लस 3ba या फिर a की बात है ना, ए बी ही है ये, जैसे ये ए बी है ना, ये भी ए बी है, चाहे इसे बी ए लिख लो चाहे ए बी लिख लो, वैसे इसे ए बी लिख लो चाहे बी ए लिख लो। अब देखो 3b की माइनस बी के साथ, माइनस 3b स्क्वायर हो गया। अब देखो 2a² माइनस 2ab प्लस 3ab क्या हो जाएगा, प्लस ab माइनस 3b²। ये होना चाहिए था प्रॉपर इसका सोल्यूशन, लेकिन यहाँ पर ए बी है ना, लेकिन यहाँ था नहीं ए बी, तभी ये गलत है और ये वाला सही है। अब देखो नेक्स्ट, a+4 इंटू a+2 इक्वल्स टू a² प्लस 8। इसमें क्या किया, ए की ए के साथ मल्टीप्लाई करा दी, a² प्लस की प्लस के साथ प्लस 4 2 8, ये की गलत है। ए की पहले इन दोनों के साथ, फिर 4 की इन दोनों के साथ। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है ना आपने, उसी के अकॉर्डिंग कराएंगे। और एक आपने फॉर्मूला भी पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला होता है कि जब भी x+c इंटू x+d करना हो आपको, तो वो किसके इक्वल होता है, x² प्लस c+d इंटू x प्लस c इंटू d, यानी cd। तो इसमें x की जगह क्या है, a है ना, दोनों ही देखो, x की जगह क्या है, a है, c की जगह 4 और d की जगह 2, तो पुट कर दो फिर इसमें x² यानी x की जगह तो a है ना, a का स्क्वायर प्लस c+d करें, c की जगह 4 है, d की जगह 2, 4 + 2 x 4 इंटू 2 cd का मतलब मल्टीप्लाई, तो देखो a² प्लस 4 + 2 6x प्लस 8। तो देखो अगर आपको लेट सपोज ये आइडेंटिटी नहीं लर्न, तो फिर कैसे करोगे, तो आप क्या कराओगे, इस a की पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो देखो a की a के साथ फिर 2 के साथ, तो a की a के साथ होगी तो a² प्लस 2a, a की 2 के साथ 2a हो गया ना। अब 4 की a के साथ फिर 2 के साथ प्लस 4a प्लस 8, तो देखो a² प्लस, सॉरी यहाँ पे देखो हमने x की जगह a नहीं पुट किया ना, तो a पुट करना है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो 2a प्लस 4a 6a प्लस 8, तो ये आपका आंसर आ रहा है ना। चाहे किसी भी मेथड से कर लो, चाहे फॉर्मूला से कर लो, चाहे इससे कर लेना, आंसर सेम आएगा, ठीक है। अगर फॉर्मूला से करोगे तो अच्छा रहेगा, अदरवाइज़ नहीं भी लर्न तो टेंशन नहीं लेनी, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से कर लो, ए की पहले इन दोनों के साथ फिर 4 की इन दोनों के साथ, आंसर आपका देख लो सेम आ रहा है, a² प्लस 6a प्लस 8, a² प्लस 6a प्लस 8। अब देखो नेक्स्ट है a-4 इंटू a-2 इक्वल होगा क्या, a² माइनस 8 के, यानी ए के साथ करा दें, माइनस माइनस ये गलत ही लिख रखा है, वैसे भी रॉन्ग ही है। तो देखो द अबव स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। कैसे, तो देखो a-4 की आपने a-2 के साथ मल्टीप्लाई करानी है, तो पहले a की इन दोनों के साथ करानी पड़ेगी, तो a की इन दोनों के साथ कराओ, a की a के साथ क्या होगा a², फिर a की -2 के साथ -2a। अब देखो -4 की a के साथ -4a, फिर -4 की इस -2 के साथ, तो देखो माइनस माइनस प्लस 4 2 8, a² -2a और -4a -6a प्लस 8, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट सोल्यूशन है गिवन स्टेटमेंट का, ठीक है। अब देखो आपको बोला है क्या 3x² बाई 3x² 0 के इक्वल होता है, आप बताओ। कभी भी आप 4/4 लिखते हो, ठीक है, ऊपर नीचे अगर सेम है, जैसे यहाँ ऊपर नीचे सेम है ना, ऊपर ही 3x² नीचे भी 3x², तो क्या ये 0 के इक्वल होता है, नहीं होता ना। ये क्या होता है, 1 के इक्वल होता है, ना कि 0 के इक्वल, क्योंकि जब भी किसी नंबर को उसी से ही हम डिवाइड कर देते हैं तो हमें पता है आंसर 1 आता है, 0 कैसे आता है।
तो द अबव स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट, ये जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। बिकॉज वी नो दैट ए बाय ए की जगह कुछ भी हो सकता है, ए बाय ए जब भी होगा तो उसका आंसर 1 होता है। हैंस 3x² बाय 3x², इसका भी आंसर क्या होगा, 1 के ही इक्वल होगा। अब नेक्स्ट देखो, इसमें कहा है जब भी आपको ऐसी स्टेटमेंट दिखे 3x² + 1 बाय 3x, तो क्या आप ऐसे कर दोगे क्या, यहाँ 3x² ही आएगा। तो इसमें आपको कहा है क्या आप ऐसे करोगे, 3x² को 3x² से काट दो, 1 आ जाएगा, 1 + 1 2। क्या ये ऐसे करोगे आप, नहीं करेंगे हम ऐसे। क्यों, हम क्या करेंगे, जब भी हमें ऐसे मिल जाए, देखो कभी ऐसे हो ना, a + b के बाय में, दोनों के बाय में c हो, ठीक है, या फिर हम कह सकते a हो, ठीक है, तो कभी भी आप a को a से ऐसे नहीं काट सकते जब तक कि बीच में मल्टीप्लाई का साइन ना हो। मल्टीप्लाई का होना तो आप काट दोगे, प्लस माइनस होना तो नहीं काट सकते। तो आप क्या करोगे, ए देखो दोनों का डिनोमिनेटर है, ए का भी है बी का भी है, क्योंकि दोनों के नीचे ए लिखा हुआ है ना, तो ए को आप इसके नीचे भी लिख दो, इसके नीचे भी लिख दो, a बाय ए प्लस बी बाय ए कर दो, ए से कैंसिल 1 + b बाय ए, इस तरह से कर सकते हैं। तो जैसे हमने इसे सॉल्व किया वैसे ही इससे सॉल्व करेंगे, ना कि इस तरह से हम काट देंगे। मल्टीप्लाई होता तो काट देते, नहीं तो ऐसे नहीं कैंसिल कर सकते हम। तो देखो द अबव स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट, ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है, बिकॉज 3x² + 1 बाय 3x² किसके इक्वल होगा, 3x² को इसके नीचे भी लिखो, इसके नीचे भी लिखो, बाय 3x² + 1 बाय 3x², इसे कैंसिल 1 पर, तो 1 + 1 बाय 3x²। अब नेक्स्ट देखो, इसमें आपको बोला है जब भी ऐसे हो 3x बाय 3x + 2, क्या वो इक्वल हो जाएगा 1/2 के। 1/2 इसने कैसे निकाला, 3x से शायद 3x कैंसिल कर दिया, ऊपर 1 बचा, नीचे 2, शायद ऐसे कर दिया हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है। जब भी a बाय a + b जैसी सिचुएशन हो ना, तो a को a से कैंसिल नहीं कर सकते हम, ऑब्वियस सी बात है। मल्टीप्लाई का साइन होता तो a से a कैंसिल कर देते, 1/b आंसर आ जाता, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते अब, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है, माइनस का होता तो भी नहीं कर सकते थे हम, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट जनरली कर देता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हम इसे करेक्ट कैसे करें, ये है तो गलत, डेट मीन्स द अबव स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। तो ना इसे हम एक्चुअली में इसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ठीक है। इसे क्या लिखेंगे, 3x, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अगर देखो ऊपर कुछ होता ना, जैसे 1 टाइप +1 होता, तो 3x के नीचे 3x + 2 लिख देते, फिर 1 के नीचे भी 3x + 2 लिख देते। ऊपर तो अब न्यूमरेटर एक ही टर्म है न्यूमरेटर में, तो बस फिर इसी के नीचे ये डिनोमिनेटर रहेगा। अगर ऊपर प्लस माइनस करके 2 टर्म होती तो फिर हम दोनों के नीचे अलग अलग लिख देते इसे, लेकिन ऊपर है ही एक, ठीक है। तो बस फिर ऐसे यही सोल्यूशन रहेगा इसका, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हम, ये तो गलत ही था। अब देखो आपको बोला क्या 3/4x + 3 जब भी हो, क्या उसका आंसर 1/4x आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, 1/4x, नहीं, ऐसा भी नहीं होता। द अबव स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट है। इसका करेक्ट सोल्यूशन क्या होगा, यहाँ पर बिकॉज कर लेना बस, ठीक है, यहाँ भी लिख देते हैं बिकॉज 3/4x + 3। अब देखो ऊपर 2 टर्म्स तो है नहीं जो 4x + 3 को दोनों के नीचे लिख दें, ऊपर तो बस 3 है ना, तो बस इसका भी यही ही रहेगा, ठीक है ना, बस इतना ही। इसे हम इस तरह से कैंसिल आउट नहीं कर सकते जैसे इसने किया था, ठीक है, तो तभी ये गलत था ये वाला। अब नेक्स्ट देखो
फोर एक्स प्लस फाइव बाई फोर एक्स जब भी होगा, फोर एक्स से फोर एक्स कैंसिल कर दोगे और फाइव लिख दोगे, नहीं, द अबव स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट बिकॉज अब देखो ऊपर दो टर्म्स आ गई ना, एक तो फोर एक्स एक फाइव है, तो दोनों के नीचे इस नीचे वाले फोर एक्स को लिख देंगे। तो देखो फोर एक्स के नीचे भी फोर एक्स लिख देंगे, फाइव के नीचे भी फोर एक्स लिख देंगे। अब देखो ये वन पे कैंसिल हो गया, वन प्लस फाइव बाई फोर एक्स, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, सेवन एक्स प्लस फाइव बाई फाइव क्या इक्वल होगा सेवन एक्स के, यानी फाइव से फाइव कैंसिल करो, सेवन एक्स, नहीं, द अबव स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट बिकॉज जब भी ऐसे हो सेवन एक्स प्लस फाइव बाई सेवन एक्स, तो ऊपर दो टर्म्स है ना, हम दोनों के नीचे सेवन एक्स लिखेंगे, सेवन एक्स के बाय में भी सेवन एक्स और फाइव के बाय में भी सेवन एक्स, ये वन पर कैंसिल हो गया, वन प्लस फाइव बाई सेवन एक्स, ये करेक्ट आपका सोल्यूशन हो गया।